नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 5 बज चुके हैं और 5 बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। जहां लखनऊ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करोड़ों की सौगात दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से सुपर टेक बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 40 मंजिला 2 टावर गिराने का आदेश दिया है, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद का तालिबानी फरमान आया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने सह शिक्षा का विरोध किया है और वहीं फिरोजाबाद में डेंगू से हुई मौत पर सियासत शुरू हो गई है। जबकि आखिरी खबर की बात करें तो गाजियाबाद में बेखौफ लुटेरों ने व्यापारी के घर से हथियारों के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया है। और खबर है लखनऊ से, जहां लखनऊ को 1710 करोड़ की परियोजना की सौगात दी है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1710 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकार्पण शिलान्यास किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपने देखा होगा यहां पर जो परियोजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं। यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधाओं की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। उसी के क्रम में आज प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक संजाल बिछाया जा रहा है। लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है। सारे विकास के लिए भी कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। काम तो बहुत सारे किए हैं। अब कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, अब उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि 2 शब्दों का नाम यदि योगी जी का कोई सुन ले, योगी, तो दिल की धड़कन अपराधियों की बढ़ जाती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो सख्ती होनी ही चाहिए।
अपराधियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम यदि राज्य में सुशासन लाना चाहते हैं तो जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक राज्य का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। और खबर दिल्ली से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक बिल्डर को बड़ा झटका लगा है। नोएडा में 40 मंजिला 2 टावर गिराने के आदेश दिए गए हैं। टावर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया गया है। 3 महीने में दोनों टावर गिराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुपरटेक को अपनी लागत से तोड़ना होगा टावरों का निर्माण नियमों के विरुद्ध किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुपरटेक के बिल्डर को यह बड़ा झटका लगा है। सुपरटेक को अपनी लागत से टावर को तोड़ना होगा। देखिए जी, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लड़ाई हम लोग करीब 4-5 साल से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर सिर्फ सुपरटेक ही नहीं है, इसके अंदर जेपी भी है, इसके अंदर आम्रपाली भी है, इसके अंदर यूनिटेक भी है। अब धीरे धीरे ये रिज़ल्ट आने लगे हैं जिसमें एक आम जनता को, इनोसेंट होम बायर्स को एक भरोसा जगने लगा है। तो लिहाजा अभी इसके अंदर अगर आप ये सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की बात करें तो ये सुपरटेक का सुपर ब्लंडर है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको इन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट पे। और उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और जितने भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं जो इसके अप्रूवल से जुड़े हुए हैं सबको डंडा लगाया है। हर व्यक्ति के अगेंस्ट में बहुत सीरियस स्ट्रक्चर्स पास करे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र ये बदमाश बिल्डर्स के साथ मिला हुआ था जो मिल के बजाय देश की उन्नति में वो देश को चूना लगा रहे। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़ा ग्रुप कहे जाने वाला सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि ये सेक्टर 93 का टावर है और इसमें 16 और 17 जो टावर हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इनको ध्वस्तीकरण करा जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि एमराल्ड जो टावर है इसके अंदर लगभग हजारों बायर्स का पैसा लगा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गाइडलाइन रखी है कि जो बायर्स ने पैसा लगाया है उसको ब्याज समेत वापसी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई के, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। और कहा है अगर जो लापरवाही इस तरीके से बढ़ती जाए, क्योंकि लगातार सन 2019-14 और लगातार जो है ये मामला पुराना चल रहा था और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो बायर्स का पैसा लगा हुआ और इस एमराल्ड टावर के अंदर लगभग जो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी यहाँ पर सोसाइटी बनी हुई है और इन सोसाइटियों के बीच में ये एमराल्ड टावर बना हुआ है। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई करने के बाद जो प्राधिकरण के अधिकारियों को भी इसमें तलब किया गया है। वीडियो टाइर के साथ मनीषा शर्मा, न्यूज़ इंडिया। जमीयत उलेमा-ए हिंद का तालिबानी फरमान। जमीयत उलेमा-ए हिंद ने किया सह शिक्षा का विरोध। प्रमुख मौलाना अरशद मंदी का बयान, गैर मुसलमानों को बेटियों को सह शिक्षा देने से बचना चाहिए। अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। मद्दी ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने की वकालत की है। तो जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मंदी ने तालिबानी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में नहीं आए। उन्होंने भीड़ से पीट कर किए जाने की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनीतिक दलों को इस अपराध के खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि अनैतिकता और अश्लीलता किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं है। इनकी हर धर्म में निंदा की गई है क्योंकि इनसे समाज में कदाचार फैलता है। ऐसे में अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करें ताकि वो अनैतिकता से दूर रहें। उनके लिए अलग शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं। और वहीं जमीयत उलेमा-ए हिंद का तालिबानी फरमान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। और ये कहीं ना कहीं
हमारे समाज की महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने इस तरह की बात कहकर, क्योंकि आज सर्व समाज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं और ऐसे समय पर जमीयतुल उलमाए हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है और उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। और आज हमारे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 11-11 महिलाएं देश का गौरव सम्मान बढ़ा रही हैं, मंत्रिमंडल में हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में नारी गरिमा, नारी सम्मान को लेकर आदरणीय योगी जी लगातार सशक्तिकरण को लेकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है महिलाओं को शिक्षा की तरफ, महिलाओं को भागीदारी देने की तरफ। आज महिलाएं हमारी सम्मान के साथ में सेना का गौरव बढ़ा रही हैं। आज हमारी महिलाएं देश की पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं। और वही मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, ये आपको ये भी सुनाते हैं। अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। यह सुझाव अफगानिस्तान में तालिबान वालों को दें, पाकिस्तान को दें, लेकिन भारत में इस प्रकार की बात भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार की बात ना तो यहाँ सरकार सुनने वाली है उनकी, और ना यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, कोई सुनने वाला नहीं। फिरोजाबाद में डेंगू से हुई मौतों पर सियासत शुरू हो गई है। कल सीएम योगी ने फिरोजाबाद के जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अस्पताल पहुंचे और ब्लड डोनेट किया। इसके साथ ही उन्होंने मरीजों और पीड़ित परिजनों से बातचीत की। तो डेंगू से मौत पर सियासत अब शुरू हो गई है। तस्वीरें फिरोजाबाद के अस्पताल की हैं, जहां पर एक एक कर अब विपक्ष के नेता भी पहुंचने लगे हैं। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू से मौत के बाद जो रियासी सरगर्मी है वह भी तेज हो गई है। वहीं कल प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री ने यहां का दौरा किया था, जिसके बाद आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज जो मृतक परिजन हैं, पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की है और यहाँ ब्लड भी दिया है। तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आज आपने ब्लड दान किया है, तो बैठिए लोगों से मुलाकात की है और यहाँ बड़े पैमाने पर भयावह स्थिति है। लोगों के बच्चे काफ़ी बड़े पैमाने पर, लगभग 80 से ऊपर लोग अब तक मर चुके हैं। मथुरा में भी मौत हुई, कासगंज में मौत हुई, एटा में मौत हुई। अभी मुख्यमंत्री जी हवाई जहाज़ की यात्रा में लगे हुए हैं, अभी लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का ये फेल्यूर है कि इस तरह बीमारी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। सर, आपकी प्रतिनिधिमंडल टीम आई हुई है, किस तरीके से आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से लोगों से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? यहाँ की स्थिति और जो लोग काल के गाल में समा गए उनके परिजनों से मिलकर, और यहाँ की जो हालात है, जो यहाँ की स्थिति है, उसके बारे में भी हम जायजा ले रहे हैं। लोगों ने कहा ब्लड की ज़रूरत है, प्लेटलेट की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने ब्लड और प्लेटलेट दिया है और कोशिश करेंगे और बड़े पैमाने पर करेंगे। सर, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। फिरोजाबाद में आए दिन मौतों के जो आंकड़े वो बढ़ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं? सरकार का फेल है ये सरकार, इस नाते ये स्थिति बनी। तो बिल्कुल ये हमारे साथ अजय कुमार लल्लू थे, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर वो आए हैं और जो ब्लड के अभाव से जो मौतें हुई, जहाँ उन्होंने ब्लड दान भी किया है और जो मृतक हैं उनके परिजनों से वो मिले हैं और उनको सांत्वना भी। फिरोजाबाद से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और वहीं उत्तर प्रदेश से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं राजा भैया। तो यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजा भैया, अयोध्या पहुंचे राजा भैया, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, अयोध्या पहुंचे हैं राजा भैया। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे। रास्ते में कार्यकर्ताओं ने राजा भैया का स्वागत किया। 2022 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं राजा भैया। तो अयोध्या में श्री राम के दर्शन करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।